गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि सुबह का टाइम हो रहा है और मैं चाय बना रही हूँ। तो सबसे पहला काम जो मैंने सुबह उठते ही इनसे करा दिया, क्योंकि आज तुलसी विवाह है, तो मैंने सबसे पहला काम जो कराया इनसे उठते हैं कि तुलसी को आज मैंने अंदर रखवा दिया, क्योंकि अभी शाम को लेट आएंगे और आज तुलसी विवाह का मुहूर्त सिर्फ 6 बजे तक है। तो 6 बजे से पहले पहले ही मुझे करना। आज मैं बहुत टाइम बाद सुबह का व्लॉग बना रही हूँ। आई थिंक काफ़ी टाइम से मैंने सुबह व्लॉग ही नहीं बनाया था। सुबह व्लॉग बना भी था तो ऐसा नहीं कि मैं सुबह का मेरा रूटीन आप लोग ने नहीं देखा था। काफ़ी टाइम बाद मैं सुबह का व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था। शाम को ही मुझे टाइम रहता था व्लॉग बनाने का, तो मैं शाम को ही बनाती थी। एक्चुअली गाइस, मेरा कल का एक दिन का व्लॉग मिस हो गया। मैं एक दिन बीच में जो गैप आ गया कल का, वो इसलिए आ गया कि एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। मैं रात में एडिटिंग करने बैठी, सारे वीडियोस को लेके व्लॉग बनाने बैठी, और 1 बजे तक मैंने किया, अच्छे से सब चल रहा था। फिर क्या हुआ ना कि मेरे फ़ोन बीच में थोड़ा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत सारी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस थी, तो उसकी वजह से फ़ोन थोड़ा स्लो डाउन हो गया। काफ़ी वीडियोस थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं वीडियोस डिलीट कर देती हूँ और थोड़ी जंक फाइल्स डिलीट कर दूँगी, तो हो सकता है कि फ़ोन थोड़ा स्पीड अप हो जाए, अच्छे से चलने लगे। तो फिर वही मैंने किया, फाइल्स में जाके जंक फाइल्स को डिलीट किया और मेरी सारी वीडियोस डिलीट हो गई एक लाइन से। मतलब जो पहले की वीडियोस थी वो भी, जो मैंने बनाई थी वो भी, सारी वीडियोस डिलीट हो गई, और जो मैं एडिटिंग कर रही थी सब बेकार हो गया। लेकिन मेरे साथ जो हो गया वो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया, ये क्या हो गया, सारी वीडियोस कहाँ गई, अब मैं व्लॉग में क्या डालूँगी। तो इस वजह से मेरी कल का जो व्लॉग है वो मिस हो गया और वो नहीं आ पाया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा किसी भी दिन कोई भी गैप आए, चाहे मैं कितनी बीमार रहूँ, चाहे जो रहूँ। जैसा कि आपने देखा, मैं इतनी बीमार थी, मैं तब भी व्लॉग बना के डालती थी, लेकिन कल का एक गैप इसी वजह से आया कि मेरी वीडियोस डिलीट हो गई और मैं नहीं बना पाई। तो दैट्स वाई, दिस इज़ द रीज़न कि मैं कल का व्लॉग मेरा क्यों नहीं आया। तो मैंने अब जल्दी जल्दी काम निपटाने की सोचा, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज पूरे दिन बहुत कुछ है करने के लिए मेरे पास। तो वही मैंने सोचा कि जल्दी सुबह काम निपटा लूँगी तो मुझे फिर बीच में टाइम मिल जाएगा और काम करने के लिए। तो बस झाड़ू पोछा करके फिर जाके नहा के पूजा कर लूँगी। किचन मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था आज, क्योंकि जहाँ तक है कोई आना नहीं था इधर काम करने के लिए, क्योंकि तोड़ने का काम तो हो गया था, अब सिर्फ प्लास्टर का काम था। तो अभी तो आज कोई आना नहीं था, इसलिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था इधर। और मैं आज जल डालने आई थी शिव जी को, पूजा की मैंने आज अच्छे से शिव जी की। पूजा पाठ होने के बाद मैं अब किचन में आ गई थी तुरंत। मैंने सोचा वो लोग सो ही रहे हैं, अभी सो ही रहे थे वो लोग, तो मैं नाश्ता भी बना के रख देती हूँ। तो अभी आटा सान दूँगी और आटा सानने के बाद उन लोग को उठाती हूँ और फिर उन लोग को नहला धुला के फिर उनको नाश्ता कराऊँगी। यहाँ मैं आ गई थी उन लोग को उठाने के लिए।
सो रहे थे, दोनों उठ ही नहीं रहे थे। आज काफ़ी लेट हो गया था उन लोग को उठने में। तो दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, बच्चों ने भी नहा धो के ब्रेकफास्ट कर लिया, ये भी आए थे ब्रेकफास्ट करने, उन्होंने भी कर लिया। और अब मेरी लंच की तैयारी भी शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पहले ही लंच की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे तो अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं, बट मैंने शुरू कर दी लंच की तैयारी कि आज जैसे कि तुलसी विवाह है, तो घर में ना तो लहसुन बनेगा ना तो प्याज, नहीं बनेगा उसको कोई भी खाना, तो इसलिए मैं आलू के पराठे बनाऊंगी दोपहर में। इन्होंने मुझे बोला कि जब लहसुन प्याज नहीं यूज़ हो रहा है तो आलू का पराठा ही फिर ठीक है। तो आलू चढ़ा दिए मैंने, आलू में सीटी आ रही है, आटा सान के रख दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि दोपहर में ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 बजे से ही मैं तुलसी की पूजा में लग जाऊंगी, तो इसलिए सोच रही हूँ कुछ तैयारियाँ मैं अभी कर लेती हूँ। जैसे मैं कुछ रंगोली डालूंगी आज घर में, जैसे घर में जब कुछ अच्छा पर्व पड़ता है तो घर में रंगोली बनानी चाहिए, तो मैं एक रंगोली पूजा के टाइम पर पूजा के पास डालूंगी, तो वो तो मैं डालूंगी शाम को ही, जब पूजा करने बैठूंगी उसके पहले बना दूंगी। लेकिन एक रंगोली मैं आगे दरवाजे के पास डालने जा रही हूँ, बाहर नहीं डालूंगी, क्योंकि बाहर काम चल रहा है, कोई रंगोली बिगाड़ सकता है, तो अंदर में ही छोटी सी रंगोली बना देती हूँ। रंगोली बनाने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, तो मैं नेट पे डिज़ाइंस देखती रहती हूँ रंगोली की, तो मैंने थोड़ी वैसे डिज़ाइंस को लेके 3-4 डिज़ाइंस को से दिमाग में थी, तो वैसे अपने आप से कुछ बनाए मैंने डिज़ाइन। कि तुलसी पूजा थी आज, तो मैंने तुलसी विवाह के लिए ये रंगोली रेडी की थी। जितनी देर में रंगोली बनाई, शिव और परी वहीं बैठे हुए थे, उधम मचा के रखा था दोनों ने, और लेकिन उनको अच्छा लग रहा था मुझे इसे करते हुए देखना, तो दोनों वहीं बैठे हुए थे। जैसे मेरी रंगोली कंप्लीट हुई, ये भी आ गए थे लंच के लिए, तो जल्दी से मैं आ गई थी किचन में, और मैंने खीरे का रायता रेडी किया। और क्योंकि जीरा पाउडर ख़त्म था, तो जल्दी से मैंने तवे पे जीरे को भून के उसको पाउडर बना लिया। और क्योंकि रायता पाउडर नहीं है घर में, तो मैंने उसकी जगह चाट मसाला यूज़ कर लिया, और जल्दी से खीरे का रायता मैंने रेडी कर लिया। और अब जल्दी से गरम गरम पराठे सेकूँगी, और गरम गरम पराठे के साथ खीरे का रायता खाएंगी तो अच्छा लगेगा। और जब तक पराठे सेक रहे थे, किचन के बाहर ही खड़े होके वेट कर रहे थे, गरम गरम पराठे सेकते हुए देख रहे थे, तो बोल रहे थे जल्दी दो, मुँह में पानी आ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी पराठे सेक रही थी। तो लंच तो अब हमारा हो गया था, ये भी लंच करके ऑफिस चले गए थे, बच्चे लोग सो रहे थे, तो मुझे लगा अब यही टाइम सही है, मुझे कुछ दियों को कलर करना था, तो मैंने सोचा बच्चे भी सो रहे हैं, यही टाइम सही है कलर करने के लिए, तो मैं दिए लेके बैठ गई थी, और इनको मैं रंग रही थी, धो के दियों को रखा था, और अब मैं इनमें कलर कर रही थी। मुझे सब करना बहुत अच्छा लगता है, तो बस लेके बैठ गई थी दिए। और इसमें अब मैं येलो कलर से डिज़ाइन करूँगी, काफ़ी अच्छे लगेंगे वो। ये दिए मैं दिवाली पे लेकर आई थी, लेकिन दिवाली पे सारे दिए मैंने जलाए नहीं थे, तो कुछ दिए बचे हुए थे, तो उन्हीं दियों को मैंने बैठ के भी कलर किया है, और शाम को इसको मैं जलाऊंगी
जला के रंगोली पे रखूँगी तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो ज़्यादा दिए नहीं, सिर्फ 5 दिए मैंने रंग किए थे। तो ये देखिए मेरे सारे दिए रंग के रेडी हो गए हैं। मैंने सारे दियों को अच्छे से रंग दिया है। और मैं शाम को जिससे गेट के बाहर निकली झाड़ू लगाने के लिए, तो ये मोरनी बाहर घूम रही थी मेरे गेट के, तो मैं इसकी वीडियो बना ली। मैंने सोची वीडियो बना देती हूँ मैं इसकी। अब घर की सारी सफाई का काम जल्दी जल्दी मैंने फिनिश कर लिया। फिर मैंने नहा लिया, मैं रेडी हो गई। आप लोग सोचते होंगे हमेशा एक ही 2 साड़ी क्यों पहनती, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ यहाँ पे यही 2 साड़ियाँ हैं। जब घर जाऊँगी अभी मैं, तो कुछ साड़ियाँ और मैं और लेकर आऊँगी। अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही साड़ियाँ हैं, तो मैं उन्हीं को रिपीट करके पहनती हूँ। एक साड़ी है पर अभी उसको मैंने बनवाया नहीं है, तो इसलिए इसको पहनती नहीं हूँ मैं। तो अब मैं रेडी होकर आ गई हूँ पूजा के लिए, तैयारी करने के लिए मंदिर में आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ भी एक छोटी सी रंगोली डाल दूँ, क्योंकि ये भी पूजा का स्थान ही है, तो रंगोली तो यहाँ भी डालनी ही चाहिए। तो छोटी सी रंगोली मैं यहाँ भी डाल रही थी। तो मैंने पूजा के लिए, मेरे पास एक छोटे से गणेश जी की मूर्ति थी, मैंने उनको भी नीचे आम के पत्ते के ऊपर टेबल पर रख दिया था, क्योंकि जैसे कि हर शुभ काम से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है शुभता के लिए, तो वैसे ही तुलसी विवाह के पहले भी मैं गणेश जी की पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं तुलसी विवाह शुरू करूँगी। तो मैंने जल्दी से गणेश जी की पूजा की, उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा की, फिर तुलसी माता को जल चढ़ाया, फिर सबको पूजा करके सबको फूल चढ़ाया, सबको हल्दी से टीका किया, रोली से टीका किया। मैं कलश चढ़ाना पहले भूल गई थी, क्योंकि इतना सारा काम रहता है ना कुछ दिमाग से निकल जाता है, तो अचानक से याद है कि कलश तो मैंने अब तक रखा ही नहीं है। तो जल्दी से मैंने कलश तैयार किया, कलश की पूजा की, कलश को भी जल चढ़ाया, टीका किया, रोली बांधी और फिर दिए जलाए। दिया जलाने के बाद मैंने माता की चुन्नी उड़ाई। माता को चुन्नी में वो जो हम गठबंधन के टाइम पे जो गांठ हम बांधते हैं चुन्नी में, वो गांठ मैंने बांधी माता की चुन्नी में। कुछ पैसे थे, अक्षत था, फूल था, उनके साथ मैंने उनको चुन्नी में गांठ बांधी। उसके बाद लड्डू गोपाल के साथ उनका गठबंधन किया, कलावे से मैंने उन लोग का गठबंधन किया। उसके बाद मैं जितना भी श्रृंगार का सामान लाई थी तुलसी माता के लिए, सब मैंने उनको चढ़ाया। सबसे पहले मैंने सिंदूर को लिया, उनके जितने पत्ते थे हर एक पत्ते पे मैंने सिंदूर को टीका। उसके बाद बिंदी लेकर आई थी, बिंदी लगाई। उसके बाद मैं उनके लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी, चूड़ी लगाई। मैं उनके लिए इयरिंग भी लाई थी, इयरिंग लगा रही थी पर इयरिंग नहीं लग पाई, तो मैंने फिर प्लेट में चढ़ाई दिया उनको। और फिर सारा श्रृंगार का सामान उनको मैंने चढ़ा के साइड में रख दिया। उसके बाद में मिठाई भी लेकर आई थी, तो मैंने मिठाई भी सबको पहले एक एक करके, पहले गणेश भगवान को, फिर कलश को, फिर लड्डू गोपाल को, फिर तुलसी माता को चढ़ाया एक सीक्वेंस में। उसके बाद प्रसाद निकाल के मैंने थोड़ा उनके साइड में रख दिया सबका। उसके बाद आरती कर ली। कैसी लगी आप लोग को मेरी तुलसी विवाह की पूजा, कैसी लगी आप लोग को मेरी तैयारियां, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मुझे। उसके बाद बच्चों ने भी आके जय किया। उन लोग को मैं पूजा के बाद जय करवाती हूँ। शिवा नहीं कर रहे थे तो परी भी शिवा से करवा रहे थे, पर शिवा ने नहीं किया। फिर मैंने पूरे घर में दिया जलाए, जो मैंने दिए रंगे थे वो भी जलाए मैंने, और भी दिए रखे हुए थे अलग से, उन सारे दियों को मैंने जला के घर के अलग अलग हिस्सों में रखा।
तो दोस्तों आज का दिन भी यहीं ख़त्म हुआ और मैंने जितना मेरे से बन पड़ा, जितना मैं जानती थी उस हिसाब से मैंने तुलसी विवाह करवाया। ज़्यादा नहीं आता था, जितना आता था उतना किया, जितना विधि विधान जानती थी उस हिसाब से किया। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको वेरी वेरी थैंक यू। सो गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।